हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। दिस इज़ पूजा हियर। हमने अपने लास्ट वीडियो में बात करी थी किस तरीके से ईज़ाबेल स्पिरिट कलीसिया में घुसकर लोगों के ज़रिए अपने काम को अंजाम दे रही है। ख़ास तौर पे परमेश्वर के दासों के लिए लिखा हुआ है कि वह उन्हें व्यभिचार में डाल रही है। पर 21वीं वर्ष कुछ इस तरीके से बताती है कि फिर भी मैं उसको मन फिराने का अवसर देता हूँ। याद रखिएगा, यहाँ पर ईज़ाबेल स्पिरिट को माफ़ करने की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर उन लोगों को माफ़ करने की बात की जा रही है, अवसर देने की बात की जा रही है जो ईज़ाबेल के स्पिरिट के अंडर में होकर काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर ईज़ाबेल को माफ़ करने की बात होती तो उसके मरने से पहले ये बात मेंशन होती कि परमेश्वर ने उसे अवसर दिया, फिर भी उसने उस अवसर को बहुमूल्य ना जाना। वहाँ तो उसका अंत लिखा हुआ है कि किस रीति से उसका अंत हुआ। इट मीन्स कि अब सिर्फ जजमेंट बाकी है, क्योंकि मरने के बाद बाइबल हमें बताती है कि हमारा अंत में न्याय होगा परमेश्वर के ज़रिए। उसके बाद दंड की बात लिखी हुई है कि किस तरीके से जो लोग मन नहीं फिरा रहे हैं उनका क्या अंजाम होगा। याद रखिएगा, बाइबल अगर पीढ़ी से पीढ़ी तक आशीष की बात करती है तो वो दंड और श्राप की भी बात करती है। हम जिस सीरीज़ में चल रहे हैं अहाब और ईज़ाबेल की, ये अंजाम था उस श्राप का, उस दंड का जो सुलेमान के समय में परमेश्वर ने दिया। पर बाइबल यहीं पर ख़त्म नहीं होती। लिखा हुआ है 26वें पद में, पर जो जय पाएंगे और उसके कामों के अनुसार करेंगे, यीशु मसीह की ओर से उन्हें अधिकार मिलेगा। सबसे मनोहर बात, वह हमें भोर का तारा देगा। एंड आपको पता है भोर का तारा कौन है? दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसके 19वें पद की जब लास्ट लाइन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भोर का तारा यीशु मसीह है। इससे बेहतर, इससे अच्छा और इससे खूबसूरत रिवॉर्ड मेरे ख्याल से कुछ और नहीं हो सकता। पर सवाल ये उठता है कि जब भी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें लड़ना चाहिए? क्या हमें बाइबल उठा के उन्हें जवाब देने चाहिए? क्या हमें उन्हें नीचा दिखाना चाहिए? या हमें उन्हें अवसर देना चाहिए? यूसुफ के विषय में आप जानते हैं, यूसुफ के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया पोतीफर की पत्नी के द्वारा कि वो उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। लेकिन बात ये थी कि वो उसके साथ दुर्व्यवहार करना चाहती थी, और लिखा हुआ है कि वो वहाँ से भागा और उस स्त्री ने उल्टा उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। आपको क्या लगता है, कोई जन किसी के घर में काम कर रहा है या एक दफ्तर में, एक ऑफिस में कोई काम कर रहा है और पहले ही दिन ऐसा हो गया? नहीं, उसने उसे अवसर दिया होगा, उसने उसे समझाया होगा, उसने उसे बोला होगा कि ये गलत है। लेकिन जब उसे लगा कि अब ये ज़्यादा हो रहा है, और क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला पुरुष था, वहाँ से भाग निकला, ये सोचे बगैर कि वो पोतीफर की पत्नी है, क्या होगा। और अंजाम ये था कि उसे बंदी गृह में डाल दिया गया। तो हाँ, अवसर दीजिए, क्योंकि बाइबल माफ़ करना हमें सिखाती है, पर उस अवसर को इतना मत बढ़ने दीजिए कि वो अवसर आपको भ्रष्ट करना शुरू कर दे। जब भी ऐसे लोग आपके सामने आते हैं, नो नीड कि आप उनसे फाइट करें। नहीं ज़रूरी है कि आप उन्हें गलत बातें बोलें, उनकी इंसल्ट करें, पर हो सके तो उनके लिए प्रार्थना करें कि वो मौका जो परमेश्वर उन्हें दे रहा है वो उसे बहुमूल्य जाने और वो ईज़ाबेल के उस जाल से निकल सकें और वो जय पाने वाले हो सके। प्रे फॉर देम। डजेंट मैटर कि वो किस रिलीजन से आते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है धर्मी जन की प्रार्थना से बदलाव होता है, और आपकी प्रार्थना बदलाव लाने की सामर्थ्य रखती है, क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला सामर्थी है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।